आराम से लेट जाओ, सवेरे हो गई उठ जाओ, बस लग गई है तैयार होके बैठ जाओ, यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन पे उतरो, ट्रेन आ गई है बैठ जाओ, बैठ के सीधे इंदौर के स्टेशन पे बस लग गई है, सीधे दस्तूर गार्डन में अपनी अपनी कुर्सी पे वापस बैठ जाओ, कथा चालू हो गई है। हो गई, आनंद आया, पूरी लगी। अब नंदोत्सव मना लें। बार बार पीछे से इशारे आ रहे हैं। एक तो 5 दिन की कथा होती है गिरिराज चरित्र, को एक दिन में हो रहा है कि ईमानदारी होता। हमने तो और शॉर्टकट कर दिया। यहाँ तो गिरिराज बाबा की माँ का पूरा चरित्र बांचना पड़ता है, फिर गिरिराज जी के पिताजी का पूरा चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी के भाइयों का चरित्र, फिर गोवर्धन नाथ जी की भाभियों का चरित्र। अब इतना सारा चरित्र बांचते तब जाकर वहां पहुंचो है। और 5 दिन की कथा को 2-3 घंटा में कैसे पूरी करो, राम भला करे भगवान। वो तो महेश्वरी सेवा संगठन की कृपा, ठाकुर जी की कृपा थी जो आप लोगों को भादो महीने में मिल गई है। थोड़ा सा नंद महोत्सव का आनंद लेंगे, गिरिराज बाबा के चरित्र का रसोपान कर कर अपने जीवन का आनंद पा रहे। और याद रखना, गोवर्धन नाथ जी बिना दिए नहीं बेचता। दादा की गोद में अगर पोता बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह गिरिराज बाबा के चरित्र में जो आकर बैठता है, झोलियां भरता है। और ये इंदौर तो मेरे गुरु का घराना है। किसका घराना है? मेरे गुरु का, श्री विठलेश राय मेरे काका जी महाराज का निज घर है। और गुरु घर का घराना है मेरा। और मेरे काका जी महाराज का इतना आशीर्वाद है मेरे गुरु जी का कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। व्याख्यान मेरे से कई लोगों ने कहा, गुरु जी आज तो 1 दिन की कथा थी तो ये पोथी काय को लेके आए। सही है कि गलत है? अब इनको कौन समझाए? तिजोरी नहीं होगी तो खजाना कैसे लुटाया जाएगा? और ये मेरे गुरु जी महाराज ने, मेरे काका जी महाराज ने ये तिजोरी ऐसी दी है, इसमें कोई साधारण नहीं है। मेरे काका जी ने जो पोथी मुझे 25 साल पहले दी थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से 1016 कथा बच चुकी है। उन्हीं के आशीर्वाद से जो काका जी महाराज ने दिया था, और देने के बाद जो प्रदान करा था, और उसके बाद भी मेरे गुरुदेव श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज श्री ने भी हर पल, मिश्रा ऐसा करना, मिश्रा ऐसे बाजना। तो चिंता मत करना, जिस पंडाल में कथा करेगा वो पंडाल तेरे छोटे पड़ेंगे। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे बाबा की कृपा। उसने देने में कमी नहीं रखी, बहुत दिया खूब। और ये पोथी इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मेरे गुरु का सब कुछ इसी में है, सब कुछ। और याद रखो, जिंदगी में एक बार जो परमात्मा के चरणारविंद का स्मरण कर लेता है, जो गिरिराज बाबा के चरणों को पकड़ लेता है, जिंदगी में उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। फिर वही बात कहूंगा, इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के होलो रे। क्यों डोल रहे हो? संसार सागर में भटकने की जरूरत नहीं है। केवल अगर मन करे, तुम्हारे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, कहीं मत जाना, एक बार गिरिराज बाबा के चरणारविंद में जरूर जाना, गिरिराज बाबा की चौखट पर जरूर पहुंचना, गिरिराज बाबा की शरणागति में जरूर पहुंचना। महाराज, हमारी आदत है, हम गिरिराज जी की परिक्रमा जब हर महीने करने जाते हैं तो हर महीने हम परिक्रमा करते हैं तो लोगों से पूछते हैं, तुम क्यों आए, यहाँ क्यों आए? सत्संग करने का सबसे सुंदर तरीका कि तुम यहाँ क्यों आए, किस लिए पहुंचे हो। मैं अपनी आंखों देखा एक चरित्र आपको बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कथा में कहता हूं, आज फिर कहूंगा। एक बार हम गिरिराज जी बाबा को दूध चढ़ा रहे थे, तो हमारे पहले जतिपुरा में एक दूसरे पति पत्नी के जोड़े का नंबर था, उसके बेटा बेटी और पति पत्नी आए थे। पति बहुत गालियां दे रहा था, मूर्ख, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहां ले आई, हाथ पैर तप रहे हैं। पति पत्नी को अपशब्द बोल रहा।
पत्नी ने दूध चढ़ाया, दूध पूरा पाँव में आया। पति ने कहा इससे तो दूध किसी को दे देते, पूरा पाँव में आ रहा है, बेवकूफ तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, इतना सारा दूध ढोले जा रही, दूध ढोले जा रही। पत्नी हाथ जोड़ के बोली तुम क्षमा मांग, तुम प्लीज थोड़ा सा दूध चढ़ा लो, मेरे को नहीं चढ़ाना। पति जाकर उधर बैठ गया। उनके बाद में हमारा नंबर आया, ये परिक्रमा पे निकल गए। धीरे धीरे चलते चलते मानसी गंगा पे ये हमको वापिस मिल गए। और पति, हम बैठे थे ओटले पर, ये पति आया, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, यहां नहाऊंगा मैं। पति नहाने के लिए मानसी गंगा में उतरा, इतनी गाली गलौज कर रहा था। जैसे ही उतरा, मानसी गंगा में पहले नल नहीं लगे थे, ये जैसे ही अंदर उतरा, इसकी 4-5 तोला की चेन सीताराम हो गई गंगा में। और बका गई। अब तो और आग बबूला हो गया, अब ऐसा और आग लग गई। अभी तो चिंगारी थी, अब तो अग्नि प्रकट। मैं पहले ही कहा था लेके आ गई मेरे को, यहां चलेगी चेन। पत्नी रो रही, काहे को रो रहे हो, जाने दो। गालियों पे गालियां। गोताखोरों को बुलाया, इधर आओ हमारी चेन गिर गई है। पैसे लिए उनने, अंदर गए, चेन नहीं मिली। उसकी लड़की आंख में आंसू भरकर रो रही थी। हम वही होटले पे बैठे थे, उसी होटले पे वो भी रो। मैंने कहा बेटा कहाँ से आए हो? कि हम लोग पूना से आए, पहली बार आए हैं, सुना था गिरिराज जी के बारे में। अच्छा, हमारे गुरुजी बोले थे ऐसे दूध चढ़ाना, ऐसा करना, पहली बार आए। और देखो जरा चेन चली गई। बेटा काय को चिंता करती है, कुल्लड़ में दूध ले, गोवर्धननाथ जी को चढ़ा और विनती कर बाबा से चेन मिलेगी। बच्ची ने 10 रुपए का दूध का कुल्लड़ लिया, गिरिराज बाबा को चढ़ाने के लिए गई। इतने में एक छोटा सा बच्चा, नाक बहरी, काला कलोटा था, नग्न, चड्डी भी नहीं पहना, गच्छी भी नहीं, दौड़ कर आके बोले ओ काका मैं लाऊं? काका बोले हट, इतने सारे गए, बोतल आए नहीं, चल उधर। काका ने उसका हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। वो बच्चा मानसी गंगा में कूदा, 1 मिनट भी नहीं लगा, कूद कर उसने चेन लाकर काका के हाथ में रख दी। ये तेरी चेन पकड़ ले, ये तेरी चेन। काका चेन पहनने में रह गए और वो नाक बहता हुआ नग्न अवस्था का बालक 1 मिनट में ओझल होकर चले गया। ऐसा मेरा गोवर्धन नाथ साहब कब आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। कब? उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। साहब तुम ये मत सोचना कि तुम गिरिराज बाबा का अन्नकूट कराते हो, तुम कुंवाड़ा कराते हो, तुम राजभोग कराते हो, तुम ये कराते हो, नहीं, उसके लाख चाहने वाले हैं, लाख। जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पे तो दुनिया लूट जाती है। अच्छा हुआ नंद लाला जो तुम लाला भय, लाली नहीं, लाली भय जाते तो आधे से ज्यादा लड़के तो कुएं में डूब के तेरे चक्कर में मर जाते। अच्छा, बड़े भाव प्रकट हो गए, आनंद स्थापित हो, सुख समाहित हो। और क्या सुख था गिरिराज दादा के चरणार में। महाराज परिक्रमा करो, खूब करो, चाहे दंडोती भी करो, चाहे हमारे तो गुरु घराने में से परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री दिवेश कुमार महाराज श्री ने भी सुंदर 584 वैष्णवों के साथ में मिलकर दंडोती परिक्रमा में रिकॉर्ड तोड़ा है साहब, रिकॉर्ड तोड़ा, गिनीज बुक के अंतर्गत लिखा गया। ये कृपा है साहब, करो। गोवर्धन नाथ जी का स्मरण करना। गिरिराज बाबा को केवल पत्थर मत समझना, गोवर्धन नाथ जी को केवल शिला मत समझना। गोवर्धन नाथ जी के कण कण में, गिरिराज बाबा के एक एक स्वरूप में, गोवर्धन नाथ जी की तलहेटी के एक एक रज में मेरा ठाकुर बसता है साहब, मेरा ठाकुर। कोई सहजता नहीं है महाराज। इसलिए उस गिरिराज जी की शरणागति में अगर आप आए हो, गिरिराज बाबा की कथा में बैठे हो, तो ये जीवन का सुख है, आनंद है महाराज। अपन प्रेम से, आनंद से 2 मिनट का नंद महोत्सव करेंगे और फिर आगे के क्रम को महेश्वरी सेवा संगठन संभालेंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं महेश्वरी सेवा संगठन को भी, जो इतने सुख और आनंद से इस पावन कथा का लाभ अपने को लेने का सौभाग्य मिला। आनंद रहा कि नहीं रहा? आज मौका मिला अपने को गिरिराज चरित्र का, और फिर कभी मौका मिलेगा। मैं भरत जी तोतला को बोल रहा था ऊपर कि लच्छू भैया ने तो 1 दिन की कथा है महेश्वरी सेवा संगठन में रखी है, पर कभी मौका मिले तो 5 दिन का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे और आनंद लेंगे अपने जीवन का। जीवन का लक्ष्य तत्व को हम ग्रहण करेंगे।
भाव से, आनंद से अपन सब आज नंद महोत्सव है, थोड़ा सा नंद उत्सव का आनंद अपने जीवन का। कोई भी उठ के खड़ा नहीं होगा, जिसको नाचना है बस वही खड़ा रहेगा, ठीक है। बोल गिरिराज महाराज की जय। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दिने पाल 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 की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हो की। ओहो जय हो। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति नाथ की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल के। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। भाव से भक्त के भगवान की। भक्त के भगवान की। भक्त के भगवान की। भक्त के भगवान की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो हाथी दीना घोड़ा दीना और दिनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दिना पाल के। हाथी दीना घोड़ा दीना और दिनी पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दिना पाल के। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल हो की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीना घोड़ा दीना और दिनी पाल की।
हाथी दीना घोड़ा दीना और दीना पालकी नंद घरा नंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घरानंद भयो जय कन्हैया बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि मोहल्ला में मच गयो हल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला, यशोदा जी के लाला भयो है। मोहल्ला में मच गयो हल्ला, यशोदा जी के लाला भयो हे मोहल्ला में मच गयो हल्ला, यशोदा जी के लाला भयो है। मोहल्ला में मच गयो हल्ला, यशोदा जी के लाला भयो रे। लाला भयो री नंद लाला भयो है। लाला भयो रे नंद लाला भयो